आपके अपने चैनल SR सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण। तो यह वीडियो हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण का भाग 2 है। भाग 1 में हमने हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के फर्स्ट पॉइंट नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उसके उदाहरण सहित क्रियाविधि को विस्तार से समझे थे। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण के सेकंड पॉइंट विलोपन अभिक्रिया, थर्ड पॉइंट धातु के साथ अभिक्रिया, फोर्थ पॉइंट अपचयन अभिक्रिया, तो इन अभिक्रियाओं को विस्तार से समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण में सेकंड है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया को विहाइड्रोहेलोजनी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हम इनकी परिभाषाओं को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ताकि इसके रिएक्शन को समझने में हमको आसानी हो। तो इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जब किसी एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निकल जाते हैं तब ऐसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी एक ही अणु से, कोई एक अणु है जिसमें से 2 परमाणु या समूह निकल रहे हैं तब उसको विलोपन अभिक्रिया कर रहे हैं। नाम से पता चल रहा है विलोपन यानी कि कोई भी अणु होगा उसमें से कोई परमाणु हो या समूह है ये विलोपित होगा, तो इसलिए इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइडों के द्वारा दी जाती है। विलोपन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अल्कोहल से बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु बाहर निकल जाता है और एल्कीन बनता है। कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड यानी कि एथिल क्लोराइड लिया गया है जिसका अल्कोहल में बने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ इसे गर्म किया जाएगा तो एथीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन होता है। तो विलोपन अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों का विलोपन होने के कारण इसे विहाइड्रोहेलोजनी अभिक्रिया भी कहते हैं। सेकेंड उदाहरण में हम देख रहे हैं 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये एल्किल हैलाइड है और इसकी अल्कोहल से तैयार किया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ इसको गर्म किया जाएगा तो प्रोपीन बनता है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड यानी हाइड्रोजन और हैलाइड का एक अणु बाहर निकलता है तो यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहेलोजनी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया में प्रयोग किया जा रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, इसको अल्कोहल में तैयार किया जा रहा है, मतलब एथिल अल्कोहल में इसको तैयार किया जा रहा है। तो इसमें कुछ मात्रा में पोटेशियम एथोक्साइड की उपस्थिति रहती है। तो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके ये पार्श्व उत्पाद के रूप में ईथर बनाता है। यहाँ पर जैसा कि हमको समीकरण प्रदर्शित है, पोटेशियम एथोक्साइड की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। सेकेंड उदाहरण जिसमें 2-ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपीन बन रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि अल्फा बीटा कार्बन का उल्लेख है। तो आप जानते हैं कि अल्फा कार्बन क्या होते हैं। एल्किल हैलाइड अणु में जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है वह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। जैसे ये 2-ब्रोमोप्रोपेन में ये ब्रोमीन, ये अल्फा जो CH सेकेंड नंबर का कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है तो यह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अन्य जो कार्बन परमाणु हैं जो उसके साइड से दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये बीटा कार्बन कहलाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो विलोपन होती है ये बीटा कार्बन से होता है।
तो यहाँ पर इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो विलोपन हो रहा है ये बीटा कार्बन से हो रहा है। तो बीटा कार्बन से परमाणु के निकलने के कारण इस प्रकार के विलोपन को बीटा विलोपन या फिर 1,2 विलोपन कहते हैं। यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक या एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो, अब यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन बोला है तो ये बीटा कार्बन के साथ जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहाँ पर यदि कोई भी एल्किल हैलाइड है और उसमें एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो तो एल्किनों का मिश्रण प्राप्त होता है और मुख्य उत्पाद के रूप में वह एल्किन प्राप्त होता है जो सबसे अधिक प्रतिस्थापित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बीटा कार्बन से विलोपन होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी तो इसको सैट-जैफ का नियम कहते हैं। यहाँ पर सैट-जैफ के नियम के अनुसार जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है उस बीटा कार्बन से विलोपन होता है। विलोपन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, E1 और E2। E1 अभिक्रिया को एक अणु का अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक अणु भाग लेता है, कार्बोकैटायन बनता है और हैलाइड आयन बाहर हो जाता है। और सेकंड विलोपन अभिक्रिया E2 प्रकार की होती है जिसे द्वि अणु का अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत दो अणु भाग लेते हैं और इसमें संक्रमण अवस्था बनती है कुछ समय के लिए और तीव्र गति से अभिक्रिया होकर के एल्किन का निर्माण होता है और हैलाइड बाहर निकल जाता है। विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत हम ये समझे कि जो एल्किल हैलाइड होता है इसका अल्कोहल से तैयार किया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से इसे गर्म किया जाता है तो एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन और हैलाइड का एक अणु बाहर निकलता है और एल्किन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं विलोपन या विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी हम समझे कि इसमें से हाइड्रोजन और हैलाइड एक ही अणु से ये निकल रहे हैं, इसलिए इसको विहाइड्रोहैलोजनीकरण या फिर विहाइड्रोहैलोजनी अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड, धातु के साथ अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया को हम 3 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, सेकंड, वुड्स अभिक्रिया, थर्ड, कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण। तो थर्ड पॉइंट कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण को हम 4 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट, जिंक एल्किल का बनना, सेकंड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना, थर्ड, लेड एल्किल का बनना और फोर्थ, लिथियम एल्किल का बनना। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है, जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है। यहाँ पर IR में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एल्किल हैलाइड ही है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए गए हैं। तो एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया के समान ही होती है। सेकेंड, वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रही है तो एल्केन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर R की जगह पर यदि हम मेथिल लेकर के समीकरण बनाते हैं तो मेथिल आयोडाइड की सोडियम से अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर ये मेथिल आयोडाइड ही है। तो यहाँ पर सोडियम से अभिक्रिया होने पर ये एथेन बनाता है और सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया लगभग समान है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जिंक के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है और वुड्स अभिक्रिया में सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होती है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है उसकी धातु के साथ अभिक्रिया होगी। थर्ड, कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण। तो एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया होने पर कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जिंक एल्किल का बनना। तो अब जैसे जिंक एल्किल का बनना बोल रहा है, यानी कि जो एल्किल हैलाइड है इसकी जिंक से अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए जाते हैं और जिंक के भी 2 अणु लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड के जिंक से अभिक्रिया होने पर जिंक एल्किल बनता है, जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है। यहाँ पर R के स्थान पर यदि हम
एथिल लेकर के समीकरण तैयार करेंगे तो एथिल क्लोराइड की जिंक से अभिक्रिया होने पर डाई एथिल जिंक प्राप्त होता है। सेकेंड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। तो एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं यह बनाता है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, RX हम जानते हैं एल्किल हैलाइड है, इसकी मैग्नीशियम चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पर हम R के स्थान पर एथिल लेकर के समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर होगा एथिल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। थर्ड, लेड एल्किल का बनना। तो जब एल्किल हैलाइड की लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर टेट्रा एल्किल लेड बनाता है। तो जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, जो एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड की लेड सोडियम ये मिश्र धातु है, इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो टेट्रा एथिल लेड प्राप्त होता है। लिथियम एल्किल का बनना, जैसे हमको नाम से पता चल रहा है लिथियम एल्किल, यानी कि एल्किल हैलाइड की जब लिथियम से अभिक्रिया होगी तो लिथियम एल्किल बनेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमको समीकरण प्रदर्शित है, एथिल ब्रोमाइड की लिथियम से अभिक्रिया होने पर एथिल लिथियम प्राप्त होता है। और अपचयन, यानी कि जब एल्किल हैलाइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर बहुत से अपचायक पदार्थ लिया जाता है, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या जिंक कॉपर युग्म या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस या निकेल या फिर पैलेडियम या प्लेटिनम चूर्ण। तो ये सभी अपचायकों में से किसी भी एक अपचायक को लेकर के अभिक्रिया संपन्न होती है। मैं यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो रही है तो एल्केन प्राप्त होता है, यानी कि जो एल्किल हैलाइड है इसका अपचयन होगा हाइड्रोजन के द्वारा तो एल्केन बनेगा। तो यहाँ पर हम R के स्थान पर एथिल लेकर के समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड की अपचयन हो रही है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो रही है तो एथेन बन रहा है। इसी प्रकार से एथिल आयोडाइड की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 423 केल्विन पर गर्म करने पर एथेन प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड की निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर एथेन प्राप्त होता है। और इस तरह से एथिल क्लोराइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया जिंक और अम्ल युग्म या फिर जिंक कॉपर युग्म जो कि अल्कोहलिक विलयन में तैयार किया गया हो, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होने पर एथेन मिलता है। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड की हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होता है, जिसमें अपचायक पदार्थ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या और भी बहुत सारे जैसे हमने पहले बताया, तो उस प्रकार से उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया होने पर एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण के अंतर्गत विलोपन अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को विस्तार से समझे। इन रासायनिक गुणों के अलावा और दो अभिक्रियाएं होती है, फर्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और सेकेंड समावयवीकरण। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाता है। यह क्रिया एल्किलीकरण कहलाती है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण में प्रदर्शित है, मेथिल क्लोराइड की बेंजीन से अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होने पर मेथिल बेंजीन या फिर मेथिल बेंजीन को टालुइन भी कहते हैं, ये प्राप्त होता है। सेकेंड, समावयवीकरण, तो जब हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को 573 केल्विन ताप पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये जो एल्किल हैलाइड है इसके आणविक पुनर्विन्यास से समावयवी हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को समावयवीकरण कहते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, 1 क्लोरोप्रोपेन को 573 केल्विन ताप पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो 1 क्लोरोप्रोपेन का आणविक पुनर्विन्यास होता है, जिससे 2 क्लोरोप्रोपेन जो कि समावयवी है प्राप्त होता है। पर हमने हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के साथ अन्य अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और समावयवीकरण को विस्तार से समझे। आगे हम समझते हैं हेलो एल्केन के उपयोग।
हम अपने दैनिक जीवन में भी हेलो एल्केन का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्या ये हेलो एल्केन है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो फर्स्ट है संश्लेषण अभिकर्मक के रूप में, यानी कि कोई भी अभिकर्मक को निर्माण करने के लिए हेलो एल्केन का उपयोग किया जाता है। सेकंड, कार्बधात्विक यौगिक बनाने में, जैसे अभी हमने समझे जिंक एल्किल का बनना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना, लेड एल्किल का बनना, लिथियम एल्किल का बनना। तो ये सभी कार्बधात्विक यौगिक है, यानी कि जब एल्किल हैलाइड धातु के साथ अभिक्रिया करके कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं, तो इस प्रकार से हेलो एल्केन का कार्बधात्विक यौगिक बनाने में उपयोग किया जाता है। थर्ड, टेट्राक्लोरोएथिलीन यानी कि टेफ्लॉन बनाने में हेलो एल्केन का उपयोग किया जाता है। फोर्थ, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक है, इसको बनाने में किया जाता है। फिफ्थ, CF2Cl2, ये इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में हेलो एल्केन का उपयोग किया जाता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार आज की वीडियो में हेलो एल्केन के रासायनिक गुण और उसकी अन्य अभिक्रियाएं और हेलो एल्केन के उपयोग को विस्तार से समझे। अगली वीडियो में हम हेलो एरीन्स को, उसके सामान्य परिचय, उसका नामकरण, वर्गीकरण आदि को हम समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।